हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। तो ये हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलोंग विथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 8 फरवरी 2026 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? ऑप्शन ए रणजीत सिंह डिसले, ऑप्शन बी रूबल नागी, ऑप्शन सी सुधांशु शेखर, ऑप्शन डी मेघना मुसुनूरी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रूबुल नागी, जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फरवरी 2026 में दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता। उन्होंने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से लिविंग वॉल्स पहल शुरू की, जहां वह झुग्गी झोपड़ियों की दीवारों पर शैक्षिक भित्ति चित्र बनाकर बच्चों को साक्षरता और विज्ञान जैसे विषय सिखाती है। उन्होंने 10 लाख डॉलर लगभग 8.4 करोड़ रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ऐतिहासिक रन चेंज आरसीबी ने जीत के लिए 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा किया, जो डब्ल्यूपीएल इतिहास का सबसे सफल और सबसे बड़ा रन चेंज। महिला प्रीमियम लीग 2026 इंपॉर्टेंट फैक्ट, आयोजन स्थल मुंबई और वडोदरा, संस्करण था 4, आयोजन तारीख 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक, विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, जिन्होंने दूसरी बार विजेता बनी है, पहले 2024 में बन चुकी है। उप विजेता टीम है दिल्ली कैपिटल से, जो लगातार 4 बार उप विजेता रही, 2023, 2024, 2025 और 2026। विजेता टीम की कप्तान थी स्मृति मंधाना आरसीबी से, और उप विजेता टीम की कप्तान थी जेसिमा रोड्रिक्स डीसी से, दिल्ली कैपिटल से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य हैं जो बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केरल के वित्त मंत्री के एन बाल गोपाल ने राज्य विधानसभा में मुख्य बजट के साथ साथ देश का पहला विशिष्ट एल्डरली बजट पेश किया था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कुल 46,236.52 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 19.07% है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत उन्नति इंडेक्स PAI 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए त्रिपुरा, बी असम, सी केरल, डी बिहार। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी ने 88.44 के स्कोर के साथ देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत की शीर्ष 4 पंचायतों में से 3 पंचायतें अकेले त्रिपुरा राज्य से हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 यह भारत सरकार के पंचायती राज्य मंत्रालय की एक पहल है, जो देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला
ने नवा रायपुर रांची के एक सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में राज्य के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया। यह अंतरिक्ष केंद्र रायपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत स्थापित किया गया। उद्देश्य अंतरिक्ष संगवारी परियोजना के तहत छात्रों को सैटेलाइट, रॉकेट तकनीक और स्पेस रिसर्च के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में भारत के किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए यूरेशियन आर्थिक संघ, ऑप्शन बी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी खाड़ी सहयोग परिषद। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी खाड़ी सहयोग परिषद। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता FTA के दायरे, शर्तों और वार्ता तरीकों का वर्णन है। यह माल और सेवाओं के उदारीकरण, निवेश, सुगमता, खाद्य एवं ऊर्जा पर सहयोग को कवर करता है। खाड़ी सहयोग परिषद सदस्य में 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय सऊदी अरब रियाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सरकारी टैक्सी सेवा जिसका नाम है भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ से किया है? ए गांधीनगर, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। नई दिल्ली। राइट ऑप्शन है सी नई दिल्ली। नई दिल्ली से अमित शाह ने पहली सरकारी टैक्सी जिसका नाम है भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह सेवा सहकार से समृद्धि विजन पर आधारित है और ड्राइवरों जिन्हें सारथी कहा गया है उनको ही इस प्लेटफॉर्म का मालिक और हिस्सेदार बनाती है। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। यह शून्य कमीशन और सर्ज फ्री प्राइसिंग मॉडल पर संचालित है जिससे ड्राइवरों की आय बढ़ेगी और यात्रियों को सस्ती सेवा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की महारानी ग्याल्यूम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक को किस भारतीय राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? मानवता के सिपाही पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी असम। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पुरस्कार का नाम या पुरस्कार बोडो समुदाय के महान नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जिन्हें बोडोफा यानी बोडो के पिता कहा जाता है की याद में दिया जाता है। भूटान की महारानी गल्यूम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक को यह सम्मान उनके परोपकारी कार्यों और दक्षिण एशिया में शांति और मानवता को बढ़ावा देने के लिए उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीता है? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ज्योत्सना चिनप्पा, ऑप्शन बी दीपिका पल्लिकत, ऑप्शन सी तन्वी खन्ना, ऑप्शन डी अनाहत सिंह। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनाहत सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 17 वर्ष की भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने दुनिया की टॉप 10 खिलाड़ियों को हराकर PSA ब्रॉन्ज स्तर का खिताब जीत लिया। इस जीत से अनाहत विश्व रैंकिंग में शीर्ष 20 में शामिल हो गई है जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली युवा एशियाई खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, डी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने FICCI और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रमुख विजेता वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा लिमिटेड। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 25 मिलियन से अधिक यात्री में केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 10 से 25 मिलियन यात्रियों के बीच पुणे हवाई अड्डा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 5 से 10 मिलियन यात्रियों के बीच
लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 5 मिलियन से कम यात्री वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर को दिया है। आरसीएस और यूडीएन के तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होलोंगी हवाई अड्डा ईटानगर है। सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घरेलू कनेक्टिविटी एयर इंडिया एक्सप्रेस है। सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन क्षेत्रीय यूडीएन कनेक्टिविटी गोडावत इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आई रियली होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।